हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं अंतरा का अगला पाठ है पाठ 10। पाठ 6 तक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। 7, 8 और 9 इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, उसे हटा दिया गया है। तो इसलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 बालम आओ हमारे गेहरे, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी की जीवन परिचय आपकी किताब में होगा, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें होगा, आप वहां से देख लीजिएगा जीवन परिचय कवि का। मैं सीधे पाठ पे आती हूँ और पढ़ते हैं इन पदों को और उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पद है, इन पदों में जो ये पद हैं दिए गए हैं यहाँ पर, ये कबीरदास जी, आपको पता है कि कबीरदास जी किसी मूर्ति पूजा नहीं करते थे कभी भी, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति धारा के मानने वाले थे, निर्गुण ईश्वर को मानते थे। लेकिन यहाँ पर उनको प्रेम, यहाँ पर इस पद के माध्यम से उनका प्रेम साकार बताया गया है। सांसारिक संबंधों का उदाहरण देकर उन्होंने सांसारिक संबंधों का उदाहरण देकर निराकार प्रेम को प्रतीकात्मक रूप में परिभाषित किया है और ईश्वर को वो बुला रहे हैं। किसके रूप में? पति के रूप में बुला रहे हैं। खुद पत्नी का रूप धारण किया हुआ है और ईश्वर को अपना पति मानते हैं, यानी आत्मा परमात्मा को पुकार रही है। तो चलिए जानते हैं पहले पद का अर्थ। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन नदी, वैश्या के पायंतर सोवे यह देखी हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घरे में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई। सब सखियां मिली जेवन बैठी, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुवन की हिंदवाई देखो, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई, साधो कहो साधो, कौन राह है जाई। अब कौन सी राह पर जाएं? बच्चों आपको पता होगा कि कबीरदास जी के बारे में ये मान्यता है कि जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा था, अर्थात उनकी जब मृत्यु हुई थी, तो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े थे। क्यों? क्योंकि एक कहता था कि हम कबीरदास जी हमारे हैं, हम उनके, हिंदू कहता था कबीरदास जी हमारे हैं, हम उनके शरीर का जलाएंगे, जला करके अंतिम संस्कार करेंगे, ठीक है। जबकि मुसलमान कहते थे कि कबीरदास जी हमारे हैं, हम उनके शरीर को अपने धर्म के अनुसार दफनाएंगे। दोनों धर्मों का यहाँ पर इस पद के माध्यम से उन्होंने कटाक्ष किया है, दोनों धर्मों पर, हिंदू धर्म पर भी और मुस्लिम धर्म पर भी। तो कह रहे हैं कि दोनों धर्मों में क्या क्या बुराइयां हैं, अब बताइए हम इन दोनों धर्मों में से कौन से धर्म के पास जाएं, ठीक है। तो कहते हैं कि जब दोनों हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो रही थी, तो जो उनका शव था, जहां पर उनका शव पड़ा हुआ था कबीरदास जी का, वहां पर फूलों का ढेर लग गया था। फूलों का ढेर लग गया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और फिर हिंदू और मुसलमानों ने फूलों को आधा आधा बांट लिया, मुसलमान लोगों ने उन्हें दफना दिया और हिंदुओं ने उन्हें जला दिया। तो इस प्रकार से झगड़ा खत्म हुआ। तो चलिए हम इस पद का अर्थ जानते हैं। यह कविता जो है वो प्राचीन भारत की वाणिक और धार्मिक व्यवस्था पर आघात है। प्राचीन भारत की क्या, वर्तमान भारत में भी यही सब चल रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, है ना। लेकिन उस समय जब कबीरदास जी ने ये सब लिखा था, उस समय बहुत ज्यादा था हिंदू मुस्लिम का भेदभाव और धार्मिक व्यवस्था पर उन्होंने बहुत गहरा आघात किया है इस कविता के माध्यम से। इस कविता में कवि कुछ दृष्टांतों के उदाहरण से उस समय की सामाजिक प्रणाली को दर्शाता है और दूसरी ओर अपनी दुविधा भी प्रकट करता है कि वह किस मार्ग पर जाए। आखिर कविता में दो धर्मों के बारे में बात की गई है, वो दोनों धर्म कौन से हैं? हिंदू और मुस्लिम। तो चलिए कविता की जैसी पहली पंक्ति में ही कवि कहता है कि अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन नदी। कहता है कि इन दोनों ने, यानी ये दोनों ही रास्ता भटक गए हैं। ये दोनों से तात्पर्य है हिंदू और मुसलमान।
और रहा का तात्पर्य है धार्मिक पंथों से। जैसे हिंदू बहुत बड़ा बनता है और अपनी पानी तक मुस्लिम को छूने नहीं देता। पहले छुआछूत बहुत ज्यादा था, है ना। तो उस टाइम के बारे में, उस समय का ये वर्णन किया हुआ है कि हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न देई, और वैश्या के पावन तर सोए, यह देखी हिंदू आई। हिंदू मुसलमान को तो अपनी गागर पानी की बर्तन को छूने नहीं देता है, लेकिन रात को वैश्या के पैरों में सोता है, कोठे में जाता है, वहां पर रहता है, वैश्याओं के पैरों तले रहता है। हिंदू के बारे में कहा गया है। वैसे ही मुसलमान जो है, क्या लिखा है अगला, मुसलमान के पीर ओलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, और घरे में करे सगाई। उसी प्रकार से मुसलमान जिनके इष्ट ही मांस का सेवन करते हैं, यानी उनके भगवान ही मांस का सेवन करते हैं, और ये अपनी कन्या अपने ही घर में ब्याह देते हैं। मौसी मौसा के साथ, भाई बहनों के साथ इनकी शादी हो जाती है, तो अपनी कन्या को अपने ही घर में शादी कर देते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर घर भर करे बड़ाई। कविता में कवि कहता है कि हिंदुओं को बड़प्पन और मुसलमानों की ऊंचाई देखी, परंतु उसे कुछ नहीं भाया। उसने दोनों चीजें देखी, दोनों का व्यवहार देखा, लेकिन कवि को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ना हिंदू अच्छे लगे और ना मुसलमान अच्छे लगे। हिंदू और मुस्लिम समाज में अत्यधिक भेदभाव था। जहां ब्राह्मण स्वयं को क्या पवित्र एवं श्रेष्ठ मानते हैं और गर्व महसूस करते थे कि हम ब्राह्मण हैं, वहीं मुसलमान भी स्वयं को अपने धर्म के प्रति अत्यंत कट्टर और शक्तिशाली समझते थे। मुसलमान लोग कहते हैं कि हम भी बहुत कट्टर हैं अपने धर्म के लिए। हिंदुवन की हिंदुआई, देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह मैं जाई, आखिर मैं कौन सी राह पर जाऊं। ये दोनों ही अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। एक और जहां हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ समझते थे, है ना, मलेच्छ मतलब नीच समझते थे हिंदू लोग, तो मुसलमान उन्हें काफिर मानते थे। दोनों ही अपने धर्म की रूढ़ियों और अपनी परंपराओं का अंधाधुकरण करने में एक दूसरे से बढ़कर थे, यानी दोनों ही अपने धर्म को बहुत ज्यादा मानने वाले थे। कबीर ने अपने इस काव्य में सामाजिक भेदभाव का तीव्र विरोध किया है और हिंदू मुस्लिम दोनों को खरी खोटी सुनाई है। जहां एक और हिंदुओं को फटकारा, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमानों पर भी करारी चोट की है इस कविता के माध्यम से। बालम आओ हमरे गे हरे, दूसरा पद है, बालम आओ हमरे गे हरे, तुम बिन दुखिया दे हरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया अब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे ना धीर रे, कामिनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासो कहे धीर रे। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा उपकारी पिवासो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। ठीक है, ये अगली पंक्ति है, बालम आओ हमरे घेरे, तुम बिन दुखिया दे रे। कबीर के पद में कवि ने एक विरहन के दर्द की व्याख्या की है। वह अपने बालम के आने की राह देख रही है और लोगों से कहती फिर रही है कि कोई उसके साजन को बताए कि वह उनके दर्शन के लिए कितनी व्याकुल है। ठीक है, बालम आओ हमारे घेरे, यानी वो बुला रही है, तुम बिन दुखिया देहरे, हमारा शरीर तुम्हारे बिना बहुत व्याकुल है। सब कहें तुम्हारी नारी, मोको लागत राजे, सब मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मुझे शर्म आती है। इन पंक्तियों को दाम्पत्य जीवन के इर्द गिर्द बुना गया है, जहां पति अपना कर्तव्य निभाने और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए धन कमाने घर से दूर चला गया है और कई दिनों के पश्चात भी घर नहीं लौटा है। यह कविता विरह की पीड़ा को दर्शाती है। एक विरहन अपने बालम को आग्रह कर रही है कि अब वह देर न करे और अपने दर्शन देने। लोगों के ताने अब उससे सह नहीं जाते। उसे न तो अब भूख लगती है और न ही प्यास। दिल से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह है, तुमने मुझे अपने गले नहीं लगाया तो कैसा प्रेम है। अब मुझे न नींद आती है न भूख लगती है और न मेरा मन धीरज धारण करता है।
वह अपने स्वामी के लिए उतनी ही व्याकुल है जितना कोई प्यासा पानी के लिए होता है। वह लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई जाकर उसके प्रियवर को यह खबर दे कि बिना प्राणनाथ के दर्शन के उसके प्राण उसकी देह छोड़ रहे हैं। यह देह इतनी अधिक उदासीन हो गई है कि इसे अब इस बात का डर लगने लगा है कि प्रियतम इसे प्रेम करते भी हैं या नहीं। अब इसे खुद पर संदेह होने लगा है और यह जैसे तैसे ये बात सोचती है कि इसकी व्याकुलता, जैसे ही वो ये बात सोचती है उसकी व्याकुलता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें कबीरदास जी ने अपने आप को पत्नी माना है और ईश्वर को पति माना है। और जिस तरह से वो पत्नी, एक विरहिणी पत्नी अपने पति के मिलने की आस लिए बैठी होती है, उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो आत्मा है, जो पत्नी स्वरूप मेरी आत्मा है, वो अब परमात्मा स्वरूप, पति स्वरूप परमात्मा से मिलने के लिए उसी प्रकार से तड़प रही है। तो बच्चों, ये थे दोनों पद कबीर जी के, बालम आओ हमारे गहरे, समाप्त हुए। और इसके प्रश्न उत्तर मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।